हम सभी ने रात के आकाश में तारे और आकाशगंगाएं देखी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे किस ब्रह्मांड का हिस्सा है? और क्या आप जानते हैं कि यह ब्रह्मांड अनंत है या इसका कोई अंत भी है? क्या होता अगर हम ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच सकते? आज से कई साल पहले यह सवाल केवल कल्पना का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब हम विज्ञान और ब्रह्मांड के अध्ययन के माध्यम से इस सवाल के करीब पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विस्तार, संरचना और उसके अंत की खोज करेंगे। इसके साथ ही हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्रह्मांड की सीमाएं हैं और इंसान इसे कैसे समझने में सफल हो सकता है। विज्ञान रहस्य चैनल के माध्यम से हम आपको इस अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पर्दा उठाएंगे। ब्रह्मांड का प्रारंभ, द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का आरंभ, बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत बिग बैंग है, जिसे 20वीं सदी में सामने लाया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यधिक गर्म और घने बिंदु से ब्रह्मांड का प्रारंभ हुआ। यह सिद्धांत एडविन हबल की खोज पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया था कि आकाशगंगाएं आपस में दूर जा रही है, जिसका मतलब है कि ब्रह्मांड कभी बहुत छोटा था और अब वह लगातार फैल रहा है। बिग बैंग से उत्पन्न हुए पदार्थ और ऊर्जा समय के साथ फैलते गए, जिससे ब्रह्मांड की स्थिति अब ऐसी है जैसा हम इसे आज देख सकते हैं। बिग बैंग के बाद जो प्रारंभिक तत्व बने थे, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, वही तारे और आकाशगंगाएं बनने की प्रक्रिया में उपयोग किए गए थे। लेकिन क्या बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विकास रुक गया? नहीं, यह लगातार फैलता जा रहा है और इसी विस्तार को समझने के लिए हमें और भी गहरी जानकारी की आवश्यकता है। इसके लिए स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम फ्लक्चुएशन और ग्रहों के गठन जैसे और सिद्धांतों की आवश्यकता है। ब्रह्मांडीय तरंगें और प्रयोग, आजकल के वैज्ञानिक उपकरण जैसे कि एलआईजीओ, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ब्रह्मांड के आरंभिक समय में उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन कर रहे हैं। इन तरंगों को पकड़ने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत के समय क्या घटनाएं घटी थीं। ब्रह्मांड का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। हबल का सिद्धांत और डार्क एनर्जी अक्सर सवाल उठता है कि ब्रह्मांड फैल क्यों रहा है। जब एडविन हबल ने 1920 में यह बताया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यह सिद्धांत ने सबको चौंका दिया। हबल का सिद्धांत बताता है कि जितनी दूर कोई आकाशगंगा है, वह उतनी तेजी से हमसे दूर जा रही है। यही प्रक्रिया ब्रह्मांड के फैलने का कारण बनती है। आज के समय में हम जानते हैं कि यह विस्तार डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। डार्क एनर्जी वह रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के लगभग 70% हिस्से का निर्माण करती है, लेकिन इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ नहीं पता है। विस्तार की गति, ब्रह्मांड के विस्तार की गति अंतरिक्ष के भिन्न भिन्न हिस्सों में अलग अलग होती है। जैसे जैसे हम दूर दूर स्थित आकाशगंगाओं की ओर बढ़ते हैं, उनकी गति तेज होती जाती है। वैज्ञानिक इसे हबल कांस्टेंट कहते हैं, जो यह बताता है कि एक निश्चित समय में ब्रह्मांड का विस्तार कितना तेजी से हो रहा है। ब्रह्मांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। आकाशगंगाओं की असाधारण संरचना। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में करोड़ों से लेकर अरबों तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में लगभग 200 अरब तारे हैं। इन आकाशगंगाओं की संरचना कई तरह से बदलती रहती है। कुछ गोल होती है, कुछ अंडाकार और कुछ विकृत। आकाशगंगाओं के इन विभिन्न रूपों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के गठन के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। ब्लैक होल्स और डार्क मैटर ब्रह्मांड की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ब्लैक होल्स है। ये बहुत घने क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी उसमें फंस जाता है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक है। इसके अलावा
वैज्ञानिक डार्क मैटर की खोज भी कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड के 27% हिस्से का निर्माण करता है। हालांकि डार्क मैटर को सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसका प्रभाव ब्रह्मांडीय संरचनाओं पर स्पष्ट दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ स्पेस ट्रैवल। अंतरिक्ष यात्रा की पहली शुरुआत इंसान ने पहली बार 1961 में यूरी गगारिन के रूप में अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा, जिससे अंतरिक्ष यात्रा में एक नए युग की शुरुआत हुई। चांद पर कदम रखने के बाद मानव ने अंतरिक्ष के अन्य हिस्सों की खोज शुरू की। अंतरिक्ष यात्रा ने हमें सिर्फ आकाशगंगाओं के बारे में जानकारी नहीं दी, बल्कि यह हमें पृथ्वी से बाहर के ब्रह्मांडीय हिस्सों की ओर भी देखने की अनुमति देती है। मंगल ग्रह और इसके मिशन मंगल ग्रह पर यात्रा मानवता के लिए अगला बड़ा कदम हो सकता है। नासा और स्पेसएक्स जैसे संगठनों ने मंगल ग्रह पर मिशन भेजे हैं और इस ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने की कोशिश की है। इन मिशनों का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व की संभावनाओं को जानना है। अंतरिक्ष में ब्रह्मांडीय यात्रा, कॉस्मिक जर्नी इन स्पेस। वर्तमान तकनीकी चुनौतियां। अब तक की अंतरिक्ष यात्रा ने हमें चांद और मंगल जैसे ग्रहों की खोज की है, लेकिन अगर हम ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें और भी बेहतर और तेज अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होगी। वर्तमान अंतरिक्ष यान बेहद धीमे होते हैं और इससे हम बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर सकते। इंटरस्टेलर यात्रा के लिए हमें ऐसे यान की आवश्यकता होगी जो प्रकाश की गति के करीब हो, और उस पर यात्रा करने के लिए हमें सुसंगत सुरक्षा और ऊर्जा स्रोत की भी जरूरत होगी। वर्षों की योजना और भविष्य की तकनीकें। अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य के लिए इंटरस्टेलर प्रोपल्शन। इंटरस्टेलर प्रोपल्शन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन और पल्सेड फ्यूजन जैसी तकनीकों पर काम हो रहा है। इन तकनीकों के जरिए हम बहुत तेजी से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं और ब्रह्मांड के बहुत दूर दराज हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्मांड के किनारे तक यात्रा, जर्नी टू द एज ऑफ द यूनिवर्स। कल्पना कीजिए, हम ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच रहे हैं। अगर हम ब्रह्मांड के किनारे तक यात्रा करें तो हमें आकाशगंगाओं, ब्लैक होल्स और सितारों के महासमूहों से गुजरना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रकाश के धीमे होने की प्रक्रिया को देखेंगे और हम एक खाली अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। लेकिन क्या यह ब्रह्मांड का अंत होगा? वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, यह अनंत रूप से फैलता जा रहा है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड की कोई स्थिर सीमा नहीं है और वह एक गतिशील, अनंत फैलाव के रूप में लगातार बदल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हमने ब्रह्मांड के रहस्यों और उसकी सीमाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की है। हालांकि ब्रह्मांड के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, फिर भी इसके अनगिनत रहस्यों की खोज अभी जारी है। विज्ञान रहस्य चैनल के माध्यम से हम इन रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे और ब्रह्मांड के अद्भुत पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा न केवल ब्रह्मांड के विज्ञान को समझने का एक प्रयास है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों का भी उत्तर देने की दिशा में ले जाती है। क्या ब्रह्मांड की सीमाएं हैं? डज द यूनिवर्स हैव बाउंड्रीज? ब्रह्मांड का असंभाव्य अंत। ब्रह्मांड की कोई निश्चित सीमा नहीं है और यह अनंत रूप से फैल रहा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की सीमाएं हो सकती है और अंततः यह संकुचित हो सकता है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड में किसी न किसी समय बिग क्रंच हो सकता है, जिसमें ब्रह्मांड का संकुचन होगा और सब कुछ एक बिंदु पर समाहित हो जाएगा।